आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यानी जो पावर 4 है या कुछ अलग सा इक्वेशन है, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करें और उसको कैसे सोल्व करें, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसे देखिए कि यह एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है। तो यह क्या है कि यह एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए, ये एक्स पे पावर 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और फिर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पावर पे पावर रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर फिर उतना ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को y मान लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या करेंगे, y को डालेंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इस y का वैल्यू निकालेंगे और फिर इस y के जगह पे पुट करेंगे और तब वहां से हमको x का वैल्यू निकलेगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, -2y फिर -3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1 और 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का क्या वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू आएगा 1 और एक आएगा 3/2। तो y का दो वैल्यू आया, तो यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर एक बार क्या हो जाएगा 3/2। तो एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू +-1 और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू √3/2 और प्लस माइनस। तो यह जो है एक्स का जो हम लोग को, क्योंकि पावर 4 है इसलिए हम लोग को एक्स का 4 वैल्यू मिला है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, उसको हम आगे बताते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके और सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम इन दोनों टर्म को देखेंगे तो हमको यह पता लगेगा कि यह थोड़ा थोड़ा सेम जैसा दिख रहा है, यानी कि यह एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे क्या, y, यानी इसको क्या मानेंगे y, और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 1/y, क्योंकि यह जो है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसलिए इसको y मानेंगे तो इसको 1/y मानेंगे और उसके बाद इसको इसमें पुट करेंगे। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा y फिर प्लस और इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/6। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, y तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, फिर +1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 और इधर कितना हो जाएगा 13y। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और y का जो वैल्यू आएगा उस y के वैल्यू को क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि यह किसके इक्वल है, √x/1 माइनस x इक्वल टू क्या लिए हैं, y लिए। तो y का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं, -9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3y कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा आपको 2y माइनस 3 और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 2y और -3 इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये दो टर्म आएगा तो y का एक वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 और एक वैल्यू हो जाएगा 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आया है y का उसको हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि √3
एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3 और इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे रूट 2 उधर जाएगा, एक्स माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 4 ओवर 9। फिर ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4x इक्वल टू 9x, फिर माइनस 4x माइनस 9x इक्वल टू -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -13x इक्वल टू -4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ओवर 13। और फिर अब इसको और फिर ये वाला वैल्यू को भी पुट करेंगे, यानी x ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक बार क्या हो जाएगा 3 ओवर 2, फिर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 9 ओवर 4। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 9x इक्वल टू 4x, यानी कि -9x माइनस 4x इक्वल टू -9, यानी कि -13x इक्वल टू -9, यानी यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ओवर 13। तो यह जो है x का दो वैल्यू आया। इसको हम लोग कैसे किए हैं कि इसको y में रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया और फिर इसको सोल्व किए, तो ऐसे ही रिड्यूस होगा।